हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि यूके में लिविंग कॉस्ट आपकी कितनी आती है। एज अ स्टूडेंट अगर आप यूके में आ रहे हो, तो आप अगर मास्टर्स में आ रहे हो या बैचलर्स में आ रहे हो, वो डिफरेंट वेरीज करते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपको लीगली 20 आवर्स पर वीक अलाउड होता है काम करना, और मंथली इट्स अप्रोक्स 80 आवर्स पर मंथ। अगर आप उसको एक्सीड करते हो तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू व्हेन यू अप्लाई योर पीएसडब्ल्यू, सो डोंट एक्सीड योर 80 आवर्स मंथली। और जो पे रेट है यूके का वो है 1250 राइट नाउ। अगर आप कहीं भी काम करते हो तो ये रेट आपको मिलता है, और जिससे आप मंथली 980 अप्रोक्स आप अर्न कर सकते हो, जिसमें से आपका लिविंग कॉस्ट सबसे ज्यादा जाता है अकोमोडेशन जहाँ पे आप रह रहे हो, क्योंकि अकोमोडेशन इज वेरी एक्सपेंसिव इन यूके। अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन इनमें जाते हो तो इनका रेंट काफी ज्यादा होता है। हाउस शेयर या हाउस रेंट में जाते हो तो उनका चीप होता है, तो वो आपको देखना है कि आपको कहाँ रहना है। अगर आपको सेविंग्स करनी है तो आपको ऑब्वियसली हाउस शेयर हाउस रेंट में जाना पड़ेगा, वरना आप सेव नहीं कर पाओगे। क्योंकि वहां के रेंट जो है आपको 450 आपका अप्रोक्स लगा लो, आपका आ जाता है, जो कि आपका जाता है अकोमोडेशन लिविंग एक्सपेंसेस में। उसके बाद आपका बच जाता है ग्रोसरीज। ग्रोसरीज में भी जाता है। अगर आप देखो ग्रोसरी तो आपको वीकली ग्रोसरी लानी पड़ेगी, क्योंकि मंथली आप ग्रोसरी लेके आओगे तो अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो वहां पे इतनी स्पेस नहीं होती कि आप मंथली ग्रोसरी लेके आके वहां पे स्टोर कर सको। तो आपको वीकली ग्रोसरी लानी पड़ेगी, लेकिन आप मंथली ग्रोसरी लेके आ सकते हो। जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, ये सारी चीजें होगी, मसाले वगैरह होंगे, ये सब आपका क्या आप मंथली एक बार लेके आ सकते हो, जो कि आप यूज कर सकते हो। नॉर्मल वीकली जो आपकी ग्रोसरी है, जैसे अनियंस हो गए, टमाटो हो गए, ये जो है आपकी वीकली आपको लेके आनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको यूके में हेल्थ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि आप जॉब पे भी जाओगे, आप स्टडी भी करोगे, तो यू कैन नॉट रिस्क योर हेल्थ। ओके। और यहाँ पे यूके में जो हेल्थ सिस्टम है वो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा बुरा है। आपको एक छोटी छोटी चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा लाइन में लगा रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा देर में आपका नंबर आता है डॉक्टर से चेकअप के लिए, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद जो वेटिंग आवर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप हेल्थ खराब होने का रिस्क तो यूके में ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का हेल्थ सिस्टम रियली इट्स वर्स। उसके बाद आती है आपका अगर मैं ग्रोसरी और सबका टोटल करूँ तो एक पर्सन का आपका 100 पाउंड्स लग जाता है पर मंथ। और अगर उसमें आप कभी बाहर खाने जाते हो, ये सब, तो उसका लगा लो आप 125 अप्रोक्स आपका एक पर्सन का पड़ जाता है मंथली ग्रोसरी। तो ये हो गया हमारा ग्रोसरी का। और अगर हम बात करें ट्रेवल की, अगर आप यूनिवर्सिटी के पास रहते हो तो ठीक है, आपको बाय वॉकिंग आप बाय यूनिवर्सिटी जा सकते हो। अगर आपकी जॉब जहाँ पर रहते हो वो पास है तो गाइज ये थी आपकी लिविंग कॉस्ट, जो कि आप पर पर्सन आपको पड़ती है यूके में। अगर आप 980 पाउंड्स अर्न कर रहे हो मंथली, तो आपको 700 to 800 आपका सब खर्च हो जाता है, बचता है आपको 100 to 150 पाउंड, जो कि आप सेव कर सकते हो पर मंथ। तो एज अ स्टूडेंट आपको सिर्फ इतने ही बचते हैं, अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो या मास्टर्स के लिए आ रहे हो। बट ये है, बैचलर्स में आपको जो टाइम है, जब आपका वेकेशंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो आपको उस टाइम पे वर्किंग आवर्स ज्यादा मिल जाते हैं, तो आप थोड़ा ज्यादा सेव कर लेते हो। मास्टर्स एक साल की होती है, आपको पता भी नहीं चलता आपकी कब मास्टर्स खत्म हो जाएगी। और आप अपने जो एक्सपेंसेस है वो आप खुद से कर सकते हो, आपको घर से नहीं मंगवाने पड़ेंगे। जो लोग बोलते हैं कि जॉब्स नहीं है, तो ये सब गाइस फेक है। जॉब्स हैं, बट आपको सर्च करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप कुछ स्किल्स जरूर सीख के आए। यू इंडिया से अगर आप आ रहे हैं, आप किसी भी कंट्री से अगर आप आ रहे हो, तो प्लीज आप स्किल सीख के आए। कुछ टाइम के लिए आप पार्ट टाइम कहीं जॉब कर ले। इंडिया से आ रहे हैं तो जैसे जो स्टोर्स वोर्स होते हैं या कोई रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट होते हैं, तो वहां पे आप जॉब कर लें, ताकि आपके पास एक्सपीरियंस हो और आपको आते ही यहाँ पे जॉब मिल जाए। जो गर्ल्स हैं वो प्लीज नेल्स एक्सटेंशन का, मेक ओवर वगैरह का, इन सारी चीजों का आप प्लीज एक्सपीरियंस लेके आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम है इस चीज में, इस फील्ड में। तो और आपको अच्छे पैसे भी मिलते हैं। और तो आप ये छोटी छोटी स्किल्स अगर आप सीख के आ रहे हो तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको जल्दी नौकरी मिल जाएगी। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको ऑब्वियसली मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सर्च ज्यादा करना पड़ेगा जॉब्स के लिए। तो ये सारी चीजें तो हैं ही गाइस, आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा एक साल के लिए। उसके बाद आप अपना पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो है आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, आपका टाइम लिमिट नहीं होती आपके पास, तो आप और
आप अपनी फील्ड में भी जॉब ढूँढ सकते हो। अगर आप किसी कोर्स में आ रहे हो तो आप उसी से रिलेटेड उसकी फील्ड में आप उसमें जॉब देख सकते हो। तो गाइज़ यही थी हमारी वीडियोज़। तो अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। मैं उस टाइप की आपको वीडियोज़ या इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगी। जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे को यूके में एटलीस्ट 8 टू 9 मंथ्स हो चुके हैं। तो जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ क्या चीज़ें आपको यूके में करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या इल्लीगल है, क्या लीगल है। और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, टाटा।